नमस्कार साथियों रीट मुख्य परीक्षा में किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, तीन बातों को मुख्य तौर पे ध्यान रखना है आपको। तीन बातें। पहली बात तो ये कि जब भी आपका एग्ज़ाम है, मान लो फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो आप टाइम टेबल बनाते हैं, अपना स्टडी का जो शेड्यूल बनाते हैं वो फिक्स करते हैं। फरवरी तक का फिक्स करेंगे नहीं, आपको 3 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देना है। 3 मंथ का ही टाइम टेबल बनाना है, 3 मंथ का ही शेड्यूल बनाना है। यानी कब तक का बनाओगे? जैसे अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी सारा कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी आपका सिलेबस है, सारे टॉपिक वाइज सिलेबस हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। कितनी बार? सर कम से कम 10 बार रिवीजन होगा तब जाके। देखिए दोस्तों, लास्ट के समय में क्या होता है, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारे तो कुछ भी याद नहीं है, ऐसे लग रहा है मेरे को कुछ भी याद नहीं है और मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो ऐसे लगता है, सबको लगता है, थोड़ा बहुत डर लगता है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है दोस्तों कि एक तो आपका रिवीजन नहीं किया होता 5-10, कम से कम 10 बार। एक आपके स्वयं के नोट्स नहीं होते बनाए हुए। स्वयं के नोट्स बना लो, शॉर्ट्स नोट्स। और नोट्स कैसे बनाओगे? जो चीज़ें आपको याद नहीं है ना फर्स्ट बार में वो लिख लो, और दूसरी बार में नहीं याद है वो लिख लो। लास्ट में आपका ये नोट्स 1 पेज का हो जाएगा। यानी पूरी, जैसे मान लो जीके का 1 पेज हो जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट है साइंस का वो 1 पेज का हो जाएगा। ऐसे करके आपके पास 5 या 7 पेज बचेंगे जो आपके याद नहीं होंगे, उनको ही दोहराना है लास्ट समय में। इससे ये एग्ज़ाम का डर दूर होगा। एक आपके मॉडल पेपर या टेस्ट, अब मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज लास्ट के समय में तो डेली मॉडल पेपर लगाने हैं 1 या 2, और कम से कम 50-60 मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, जिससे आपका एग्ज़ाम का जो है फीवर, जो से एग्ज़ाम फोबिया बोलते हैं, वो दूर होगा। फिर डर नहीं लगेगा। फिर रही बात, एक अब तैयारी करते समय आपको जितने भी दिन बचे हैं उसमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, और नेगेटिव सोच दिमाग में नहीं लेके आने कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यही मान के चलो आप कि मेरा सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता, और मेरी ये लास्ट भर्ती है, इस बार तो सिलेक्शन लेके रहना है। ये 3 बातें हैं जो बहुत ही एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना। और सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतना ही अच्छा है। फिर उसके बाद फर्स्ट रिवीजन होगा। फर्स्ट रिवीजन जो आपने नोट्स बनाए उसका रिवीजन कर लो। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, रीट के एग्ज़ाम में ज़्यादा बुकें इकट्ठी नहीं करनी है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक गाइड बहुत है। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी से बढ़कर कुछ नहीं है। और रही बात राजस्थान बोर्ड की जो जीके की गाइड है, राजस्थान अध्ययन की जो गाइड है, उससे अगर पढ़ रहे हो तो वो जीके के लिए बहुत अच्छी है। फिर भी अगर कोई एक गाइड लेके आना चाहो तो गाइड लेके आ सकते हो। इसके अलावा ज़्यादा गाइडें इकट्ठी नहीं करनी है, इससे आपको नुकसान होता है। फिर न तो एक गाइड पूरी तरीके से पढ़ी जाती, न रिवीजन होता। फिर ऐसे गाइडें इकट्ठे करने से कोई मतलब नहीं है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका यही मानना है कि चाहे गाइड एक ही लिया हो, पर उसका रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ही ज़रूरी है। उसका कम से कम 10 या 15 बार उसका रिवीजन, वो आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आपके एक एक चीज़ माइंड में होनी चाहिए कि कब क्या हुआ। वो कहते हैं ना, कम ही पढ़ लो पर पढ़ो उतना ढंग से पढ़ो ताकि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो साथियों, यही सक्सेस मंत्र है। सक्सेस की जो गुरु मंत्र मान सकते हो, ब्रह्मास्त्र मान सकते हो, यही है। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका मानना यही है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। जितना जल्दी रिवीजन स्टार्ट करोगे उतना ही बढ़िया है। सिलेबस कंप्लीट करके तो अपना पहले जो अपना शेड्यूल बनाओ ना, वो नवंबर तक का ही बना लो। नवंबर के बाद तो फिर टेस्ट सीरीजें वगैरह यही स्टार्ट कर देनी है।
तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।